हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन पेपर विज्ञान का आ गया है। आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं विज्ञान के लिए पेपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, यहाँ पर आपको 75 अंक का रहने वाला है, ठीक है, जिसमें 30 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाने हैं आपके 2, 3 और 4 अंक के प्रश्न, ठीक है। तो सभी हम आपके कंप्लीट करवाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 940 बी, यानी कि आप देख सकते हैं ये सेट बी का है, लेकिन आप देखेंगे कि इसके जो क्वेश्चन है आपके अन्य सेट्स में भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रश्न है इस प्रकार से रहने वाले हैं आपके क्वेश्चन पेपर के। पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर है, तो इसके हम पूरे प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ तक आपके पूरे 22 प्रश्न आपके पूछे गए हैं इस पेपर में, और 22 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। तो चलिए देखते हैं हम। पहला यहाँ पर देख सकते हैं सही विकल्प में पहले, तो सही विकल्प में पहले देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए सही विकल्प में है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें आंसर आपको यहाँ पर मैं आपको लिख कर बताता हूँ। चलिए देखते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो पदार्थ में 3 अवस्थाएं होती हैं, तो आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। इसमें आपको पहले का डाल देना है 3, ठीक है। 3 अवस्थाएं होती हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विलयन, यौगिक, विलायक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलयन, ठीक है। तो आप लिख लेंगे विलयन। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है इसमें, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तो क्या होती है? इसमें 4 ऑप्शन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन होती है, तो न्यूरॉन आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर, बल का मात्रक है। बल का मात्रक आप सबको पता है न्यूटन होता है, ठीक है। तो न्यूटन आप आंसर लगा लेंगे। तो बल का मात्रक हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन, ठीक है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो इसमें आप लगा लेंगे 5वीं का रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रिया। प्रश्न 2 में आप लिखेंगे, प्रश्न 2 के उत्तर में, ठीक है। प्रश्न 2 के उत्तर इस प्रकार से लिखना है, और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो प्रश्न 2 तो हमें बाद में करना, पहले हम इसी के देख लेते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर। तो इसमें आपको छठा प्रश्न ये पूछा गया, इसका लिख देना है आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब देखिए रिक्त स्थान देखते हैं। यहाँ से रिक्त स्थान में पूछा गया पहला क्वेश्चन, संवेग परिवर्तन की दर खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? ये होती है आपके बल के अनुक्रमानुपाती। तो आपको लिख देना है बल, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर है, अनैच्छिक पेशियों को खालिस्तान पेशियां भी कहा जाता है। तो अनैच्छिक पेशियों को कहा जाता है यहाँ पर चिकनी पेशी, ठीक है। तो चिकनी पेशी आपको लिख लेना है, चिकनी पेशी। जीवन की मूलभूत इकाई खालिस्तान है। तो कोशिका है जीवन की मूलभूत इकाई। तो तीसरे प्रश्न में आपका कोशिका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो टिंडल प्रभाव जो होता है, कौन से विलयन प्रदर्शित करते हैं? तो कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। तो कोलाइड विलयन आप लिख लेंगे, ठीक है। पांचवा प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर, केल्विन खालिस्तान का मात्रक है। तो केल्विन किसका मात्रक है? ताप का है। तो ताप आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, हमारे शरीर में गति के लिए खालिस्तान ऊतक उत्तरदायी होता है। तो गति के लिए हमारे शरीर में कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो उसका आंसर आप लगा देंगे पेशीय ऊतक, ठीक है। जो पेशीय ऊतक होता है वो, ठीक है। अब देखिए, कोलाइड एक खालिस्तान मिश्रण है। तो कोलाइड एक बिस्मांगी मिश्रण है। तो 7वां प्रश्न हो जाएगा आपका बिस्मांगी, इसका आंसर हो जाएगा बिस्मांगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न आपका पूछा गया है, क्लोरोफिल खालिस्तान में पाया जाता है। तो आप सबको पता ही है कि जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। तो पत्तियों में पाया जाता है। अब हमारे प्रश्न 2 के उत्तर हो गए। अब हमें देखना है प्रश्न क्रमांक 3 के सही जोड़ी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सही जोड़ी, यहाँ पर सही जोड़ी में आपको इसी में आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको करनी है। देख सकते हैं 8 नंबर की आपकी सही जोड़ी है। तो देखिए पहला है रक्त। तो रक्त से आपको मैच करना है यहाँ पर
रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, तो इससे आप मैच कर लेंगे रक्त से तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। रक्त का हो जाएगा तरल संयोजी ऊतक। फिलोयम, फिलोयम क्या होता है, फिलोयम भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा इससे, ठीक है। गोल्जी कॉय, गोल्जी कॉय क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, तो गोल्जी कॉय से आप मैच कर लेंगे लाइसोसोम का निर्माण, ठीक है। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड जो होता है दूध, ठीक है, जो दूध है वो कोलाइडी विलयन है। ब्रोमीन, ब्रोमीन एक अधातु होती है, तो ब्रोमीन से आप अधातु मैच कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 373 केल्विन होता है, ठीक है। और गति का द्वितीय नियम है F बराबर एम ई, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा F बराबर एम ई, गति का द्वितीय नियम का समीकरण है, ठीक है। बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन, तो इस प्रकार से इससे आप मैच कर लेंगे, तो इस प्रकार से हमारी सही जोड़ी होगी। अब हम देखते हैं आगे के प्रश्न। इस प्रकार से देखिए आगे का पेपर रहने वाला है आपका, देखिए इस प्रकार से आगे का पेपर रहने वाला, देखिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। तो इनके हम प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें देखिए हमें सॉल्व करना है, दाब का मात्रक क्या है, ठीक है। तो दाब का मात्रक क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर। देख लीजिए दाब का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर लिख लीजिए यहाँ पर। पहले का आंसर हो जाएगा, दाब का मात्रक है आपका पास्कल, ठीक है। अगला प्रश्न है, विसरण को परिभाषित करना है। तो विसरण को परिभाषित करना है, तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे आप देखेंगे। विसरण को परिभाषित करना है, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा हो गया हमारा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा है आपका मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है मिश्र धातु पीतल के घटकों के, तो जो मिश्र धातु पीतल होती है ना, उसमें आपका तांबा और जस्ता होता है, ठीक है। तांबा होता है और जस्ता, तो ये उसके घटक हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है घर्षण बल क्या है। तो घर्षण बल क्या है, इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो घर्षण बल क्या होता है, इस प्रकार से आप देख लीजिए। उसके बाद चौथा प्रश्न हो गया घर्षण। अब पांचवा प्रश्न है संवहन ऊतक किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भोज्य पदार्थों का और खनिज लवणों का, जल का किस प्रकार से परिवहन होता है, तो वो जो ऊतक होते हैं वो संवहन ऊतक होते हैं। तो संवहन ऊतक की जो परिभाषा है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसका आंसर, तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से संवहन ऊतक, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में मान क्या होगा। देखिए हमने चौथा प्रश्न देख लिया, पांचवा प्रश्न हमने देख लिया, छठा प्रश्न है 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में मान क्या होगा, तो इसका कैसे निकाला जाता है आपको याद रखना है। छठा प्रश्न देखिए 300 केल्विन है, 300 केल्विन है, तो हमें क्या करना है, इसमें से आपको 273 को घटा देना है, तो ये हमारा जो आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा छठा प्रश्न भी हो गया। अगला है डीएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए का पूरा नाम देखिए, डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हो जाएगा आपका डीएनए का पूरा नाम। अब देखिए सातवां प्रश्न हो गया। आठवां कोशिका सिद्धांत देने वाले, आपको नहीं दिख रहा होगा, कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लीडन और स्वान ने दिया था, तो ये आठवां हो जाएगा हमारा, स्लीडन और स्वान, ठीक है, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, तो ये हमारा आठवां हो जाएगा, ठीक है। तो स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अब देखिए जो आगे का पेपर है आपका, देखिए ऊर्ध्वपातन कैसे कहते हैं, गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए, ये जो सभी प्रश्न हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप देख सकते हैं सभी आपके प्रश्न हैं, बहुत ही आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इनको अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा आपको। तो सभी प्रश्न के आंसर आपको बताए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से रहने वाला है, और इसके मैं वीडियो को अगला पार्ट बनाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट आपको आएगा, उसमें हम इसके आंसर देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सभी प्रश्न हम देखेंगे और इनके आंसर नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको मिल पाए। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इनका लिंक आपको प्रोवाइड करा जाता है, तो ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।